हेलो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में हमने आपसे बात की थी हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 1 और 2 के बारे में। आज हम सेक्शन 5 के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 5 कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज, हिंदू विवाह के लिए शर्तें। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज इज दैट नीदर एनी पार्टी हैज़ अ स्पाउस इज लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। द सेकेंड मैरिज वाइल प्रीवियस स्पाउस इज लिविंग इज नल एंड वॉइड। मतलब पक्षकारों में से किसी का भी पति या पत्नी शादी के समय जीवित ना हो। अगर पति या पत्नी के जीवित होते हुए की गई दूसरी शादी नल एंड वॉइड मैरिज होगी। इफ़ एनी पर्सन परफॉर्म्स बिगेमी विल बी कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 17 पनिशमेंट ऑफ बिगेमी। पनिशमेंट ऑफ बिगेमी इज गिवन अंडर सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ IPC इंडियन पेनल कोड। मतलब सेक्शन 17 जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें पनिशमेंट बताई गई है बिगेमी की। अगर कोई भी पक्ष दूसरा विवाह अपनी पत्नी या पति के जिंदा होते हुए बिना तलाक लिए करता है तो भारतीय दंड संहिता धारा 494 और 495 के तहत कार्रवाई हो सकती है। द सेकेंड कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज इज दैट बोथ द पार्टी इज एबल टू गिव फ्री कॉन्सेंट। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ दैट अनफिट फॉर मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन दैट मैरिज विल बी वॉइडेबल। मतलब पक्षकारों की जो है कंसेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी पक्ष दिमागी तौर पर ठीक नहीं है या कोई पक्ष किसी ऐसी दिमागी बीमारी से गुजर रहा है जो विवाह के लिए अनफिट या योग्य नहीं है और संतान पैदा नहीं हो सकती, तो ऐसी शादी को वॉइडेबल शादी कहा जाएगा और ऐसे विवाह को वॉइड करार करवाया जा सकता है दूसरे पक्ष के द्वारा। The third condition of valid marriage is that bridegroom has completed the age of 21 years and the bride the age of 18 years at the time of marriage. If there is violation, the marriage remains valid but marks the party responsible under Section 18A of Hindu Marriage Act. Section 18A, in the case of contravention of the condition specified in Clause 3 of Section 5. Rigorous imprisonment which may extend to 2 years or with fine which may extend to 1 lakh rupees or with both. मतलब इसमें उम्र बताई गई है। इसके मुताबिक लड़के की उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल होनी जरूरी है विवाह के समय, लेकिन उम्र कम होने से मैरिज की वैलिडिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो कम उम्र में शादी की जाती है या करवाई जाती है तो सेक्शन 18A में 2 साल तक की कठोर सज़ा हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। द फोर्थ कंडीशन इज दैट दे आर नॉट फॉल विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप गिवन अंडर सेक्शन 3G अनलेस कस्टम और यूसेज परमिट दैट मैरिज। इफ देयर इज वायलेशन द मैरिज विल बी वॉइड अंडर सेक्शन 11 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 18B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 18B simple imprisonment which may extend to 1 month or with fine which may extend to 1000 or both। इसमें दोनों पार्टीज़ का क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर नहीं आनी चाहिए। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डेफिनेशन सेक्शन 3G में दी गई है जब तक कस्टम और यूसेज परमिट ना करते हों। अगर कस्टम और यूसेज परमिट करते हों तो ये मैरिज वैलिड होगी। अगर वायलेशन होता है तो सेक्शन 18B 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। मतलब 1 महीने की सज़ा और जुर्माना दोनों हो सकते हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप क्या है? क्लोज रिलेशनशिप को प्रोहिबिटेड माना गया है। भाई और बहन के बीच शादी नहीं हो सकती, ये प्रोहिबिटेड है। एक पिता ने 2 शादी की है तो दोनों पत्नियों के बच्चे आपस में शादी नहीं कर सकते। वहीं पे दादा के बच्चे और दूसरी तरफ दादा के भाई के बच्चे, तो उनकी भी आपस में शादी नहीं हो सकती। यह भी बताया गया है अगर कोई पिता दूसरी शादी कर लेता है तो इसी पिता की पहली पत्नी का लड़का पिता की दूसरी पत्नी से शादी नहीं कर सकता। इस तरह की शादी वॉइड होगी और उस शादी का मतलब कुछ भी नहीं रहेगा और वो खारिज हो जाएगी। द फिफ्थ कंडीशन इज़ दैट बोथ द पर्सन्स शुड नॉट बी फॉल इन स्पिंडा रिलेशनशिप अनलेस कस्टम और यूसेज परमिट। मतलब इसमें दोनों पार्टीज़ स्पिंडा रिलेशनशिप के अंदर नहीं आनी चाहिए जब तक कस्टम और यूसेज परमिट ना करें। स्पिंडा रिलेशनशिप इज़ लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ 5 degrees in line of ascent through the father and 3 degrees through the mother. If there is violation, the marriage will be void under Section 11 and punishable under Section 18B of Hindu Marriage Act. स्पिंडा रिलेशनशिप लिमिटेड है 5 degrees लड़के के पिता की तरफ और 3 degrees मदर की तरफ जब तक कस्टम और यूसेज परमिट ना करते हों। अगर कस्टम रीति रिवाज और यूसेज परमिट करते हैं तो ये मैरिज वैलिड होगी।
अगर वायलेशन होता है तो सेक्शन 18B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में इसके बारे में पनिशमेंट दी गई है। इसमें 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है या 1000 रुपये तक का जुर्माना। सपिंडा क्या होता है? सपिंडा एक विशेष प्रकार का संबंध है जो हिंदू धर्म में चचेरे भाई विवाह के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पिता के एक बेटा और एक बेटी हैं। क्या बाद में ये आपस में शादी कर सकते हैं? क्या इनके बच्चे शादी कर सकते हैं? आगे इनकी संतानें और आगे उनकी संतानें आगे आपस में शादी कर सकते हैं? इसी को बोलते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक भाई के बच्चे हो गए और दूसरी तरफ बहन के भी बच्चे हो गए, क्या वो आपस में शादी कर सकते हैं? इसका आंसर है नहीं कर सकते, क्योंकि ये सपिंडा रिलेशनशिप है। सपिंडा रिलेशनशिप क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। नीचे जो P लिखा है ये एक पर्सन के बारे में बात हो रही है। सपिंडा रिलेशनशिप में हमने एक साइड मदर का दिखाया है, एक साइड हमने फादर का दिखाया है। मदर का क्या है 3 डिग्रीज तक होता है और फादर का 5 डिग्रीज तक। जैसे आपको बताया कि P एक पर्सन है जो रेड कलर में दिख रहा है आपको, और रेड कलर साइड जो है वो मदर की साइड है। तो पर्सन के पहले क्या है, सेकंड जनरेशन क्या है मदर, और थर्ड जनरेशन पे क्या दिखाया गया है मदर और फादर। और हमने फादर के साइड जो डिग्रीज दिखाई हैं वो 5 डिग्रीज हैं। पर्सन P है, P की जो फर्स्ट है वो P खुद जनरेशन फर्स्ट है, सेकंड पे क्या है फादर, थर्ड पे फादर के फादर, फोर्थ पे फादर के फादर के फादर, और फिफ्थ पे फादर के फादर के फादर के फादर। ये सपिंडा रिलेशनशिप है और इस रिलेशनशिप में आपस में शादियाँ नहीं हो सकती। हम यहाँ पे सपिंडा रिलेशनशिप का एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसमें X दिख रहा है, ये X एक पर्सन है, और जो M है, M इस पर्सन की मदर है, और F फादर, और MF जो है वो मदर फादर हैं। जो X है उसकी मदर कौन है M, और मदर की ऊपर जो MF दिया गया है वो क्या है मदर फादर। तो जो X है वो अपनी मदर से शादी नहीं कर सकता, मतलब कि अपनी नानी से शादी नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं X के फादर साइड से। जो X है उसके जो फादर हैं और उसके फादर के फादर हैं, और फादर के फादर की डॉटर D1 है। तो X जो है D1 से शादी नहीं कर सकता। रिलेशनशिप है क्योंकि इसकी वो कौन लगी बुआ, क्योंकि जो F है वो X के फादर हैं, और जो F हैं वो दादा हुए X के। तो दादा की D1 क्या है डॉटर है एक, तो दादा के डॉटर यानी कि बुआ लगी, बुआ से X जो है शादी नहीं कर सकता।